की सेवा, उनके चरण दबाना पूर्ण रूप से निष्ठा थी। बड़े भाव से, बड़े जो भी उन्होंने आज्ञा दी वो आगे शिरोधार्य की उसने। गुरुर आज्ञा बोल दो, गुरुर आज्ञा अवचारणीय, गुरु की आज्ञा के ऊपर कभी विचार नहीं करना चाहिए। गुरु ने जो आज्ञा दे दी वो आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। और गुरु की सबसे बड़ी एक कमजोरी समझ लो या उनकी कुछ अपनी स्वभाव समझ लो कि गुरु शिष्य के मुख से कभी भी ना नहीं सुनना चाहते। कभी कोई भी आज्ञा दे दी, आकर शिष्य कहते गुरु जी हुआ नहीं, गुरु इस बात को सहन नहीं करते। जो आज्ञा उन्होंने दे दी वो चाहे कैसी भी आज्ञा हो उसको पूर्ण करना शिष्य का परम धर्म होता है। तो ये गुरुजन का स्वभाव होता है। आरोही नाम का उनका शिष्य था, बड़ी सेवा वो करता था। एक बार बरसात के दिन थे तो खेतों में फसल बोई हुई थी। गुरुजन ने आरोही को, शिष्य को आदेश दे दिया कि बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, तो हमने फसल बोई हुई है खेतों में, आप जाकर खेत में जाकर मेड़ बांध दो जिससे बरसात का पानी खेत में रुक जाए और उससे फसल अच्छी हो। शाम का समय था, आरोही ने आज्ञा पाकर गुरुजन की खेत में चला गया। वहां जाकर वो मेड़ बांधने लग पड़ा। अब बरसात का पानी इतना था, इतनी तेज बारिश हो रही थी कि वो जैसे मेड़ बांधता मेड़ टूट जाती और पानी निकल जाता। एक बार दो बार उसने बड़ा प्रयास किया कि मेड़ बंध जाए और पानी खेत में रुक जाए, पर वो ना मेड़ बनी ना पानी खेत में रुका। अब आरोही तो पक्का शिष्य था गुरुजन का, उनकी आज्ञा उनके लिए उनके प्राण थे कि जो गुरु ने आज्ञा दे दी प्राण चले जाए पर उनकी आज्ञा नहीं जानी चाहिए। तो जब वो बार बार वो मेड़ टूट जाए तो वो सोचने लगा क्या करूं। नहीं, जब बात बनी तो उसने क्या किया, बरसात के दिन थे, बारिश हो रही थी, पानी बहुत भरा हुआ था खेत में, मेड़ बांधे टूटे। तो उन्होंने जब नहीं ये उसका सफल कार्य हुआ तो अंतिम में उसने सोच विचार कर अपने इस शरीर को ही मेड़ बनाकर उस खेत में लगा दिया। लेट गया वहां। जब लेट गया तो इतना पानी ठंडा पानी उसका पूरा शरीर अकड़ गया। उसके लेट जाने से मेड़ बंद गई और पानी खेत में रुक गया। पर वही लेटा वो शरीर इतना ठंडा हो गया, अकड़ गया और वहां के जीव जंतु उसको काटने लगे। पर उसने गुरु की आज्ञा को सुधारे कर रखा था। और जब रात के 9-10 बजे तब उनके गुरुजन को याद आया, जब वो सोने लगे तो वो आके चरण दबाता था उनके। अब चरण दबाने नहीं आया उस दिन, तो गुरुजी देखने लगे मेरा शिष्य कहाँ गया। पूछा बाकी के शिष्यों से कि वो आरोही कहाँ गया हुआ। तो कहने लगे वो तो आपने उनको आज्ञा दी थी कि वो खेत में मेड़ बांध ले गया हुआ है। तो गुरुजी ने कहा कि अभी 10 बज गए रात के, वो भी आया नहीं। कहते नहीं अभी नहीं आया। गुरु को भी बड़ी तिलतलाहट हो गई, बड़ा मन चंचल हो गया कि इतनी देर हो गई, वो आया क्यों नहीं, क्या उससे मेड़ नहीं बंधी, क्या कारण हो, क्या थी। अब जब शिष्य समर्पित हो जाते हैं गुरु के प्रति तो गुरुजनों से भी रहा नहीं जाता उनके परोपकार करने के लिए। गुरुजन उठे, रात को नींद नहीं आई, 11 बज गए 12 बज गए, जब नींद नहीं उठे और शिष्य को उठाया कि चलो आरोही को ढूंढने चलो, वो कहाँ गया, क्यों नहीं आया इतनी देर से। रात के 12 बजे गुरुजन अपने शिष्यों को लेकर उस खेत में जाकर पहुंचते, उस जगह पहुंचते हैं और वहां जाकर आवाज लगाते कि आरोही तुम कहाँ हो, इतनी देर हो गई, तुम आए नहीं। तो आरोही वही मेड़ बनकर लेटा हुआ और वहीं से आवाज लगाता है गुरुजी मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ, आपकी आज्ञा दी थी, मेड़ मुझसे बधी नहीं, मेड़ नहीं बदलने का अगर मैं स्वयं इस खेत में यहाँ पर लेट गया। जब गुरुजी ने वहां पहुंचे उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, अपने शिष्य के प्रति आंसू बहने लगे और उसको उठाकर अपने गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया कि हे आरोही, हे आरोही, आज तुमने वो काम करके दिखाया है जो काम बड़े से बड़ा भी कोई नहीं कर सकता है। आज तुमने मेरे दिल को जीत लिया है और मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि अब तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे आशीर्वाद से ही तुम्हें चारों वेद 18 पुराण से शास्त्र स्वतः ही अपने आप मेरे दिल में।
ऐसा हमें बनना है। गुरुजनों की आज्ञा शिरोधार्य करनी है। ये शरीर सदा नहीं रहते हैं। मर्यादा पुरुषों श्री राम भी मानव बनकर